राजनीति के आंगन से जुल्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। शाजापुर शहर में आज बरेली के एमएलसी के निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर विनय खंडेलवाल ने शाजापुर जिले में कई स्कूलों में एमएलसी चुनाव संबंधी शिक्षकों से मिलकर मीटिंग की। डॉक्टर खंडेलवाल ने शिक्षकों से वोट भी मांगे और उसके बाद शाजापुर के सत्यम होटल में मीडिया से रूबरू भी हुए, जिसमें खंडेलवाल ने मीडिया को शिक्षकों पर हो रहे उत्पीड़न व शिक्षकों की अन्य समस्याओं को लेकर सीधे सरकार तक बात पहुंचाने की बात कही। शिक्षकों का जीवन भी चुनौतियों का पर्याप्त रहा है। समाज को नई दिशा प्रदान करने वाला शिक्षक स्वयं विषमताओं भरा जीवन जी रहा है। इसका कारण सिर्फ एक है, वो ये है कि कोई भी शिक्षक की आवाज को सही स्थान तक पहुंचाने वाला नायक अब तक नहीं चुना जा सका। शिक्षकों को एक ऐसा नेता की आवश्यकता है जो वित्त विहीन सरकार सहायता प्राप्त करे, सभी प्रकार की आवाज उठा सके, उनके जीवन में एक नया सवेरा ला सके। और ये नया सवेरा एक नया नायक ही ला सकता है, जिसकी सोच नई हो, जिसकी होश के साथ जोश भी हो, जो कुछ कर गुजरने का वद्दा रखता हो। इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए बरेली शहर के प्रख्यात समाजसेवी एवं शिक्षाविद डॉक्टर विनय खंडेलवाल ने आगामी शिक्षक एमएलसी चुनाव में खड़े होकर शिक्षकों के कल्याण का बीड़ा उठाया है। शिक्षक के क्षेत्र में 20 वर्षों से भी ज्यादा का अनुभव रखने वाले, अपने देश के लिए शिक्षा तंत्र को नजदीक से देखने वाले और समाज वाले अपने शिक्षक भाइयों बहनों को हर दुख से परिचित डॉक्टर खंडेलवाल पूरे शिक्षक समुदाय को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। एक ऐसा सूत्र जिसमें विश्वास हो, शक्ति हो और एकजुटता हो। ये मैंने पूर्व में हमेशा ये कहा है कि शिक्षा व्यवसाय तो है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे यहाँ इनकम टैक्स में भी कह लीजिए और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है कि शिक्षा का जो कार्य चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है और सारे सिस्टम चैरिटेबल होने चाहिए और होना भी चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी सोच भी इस प्रकार की है। ये जो शिक्षा का निजीकरण हुआ है और इसमें लोग अगर बिजनेस की तरह से चलाते हैं तो उनका पतन होता है। बहुत से बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं मैंने देखी हैं जो बहुत समय तक तो बढ़ के नहीं चल पाती हैं। अगर वो व्यावसायिक तरीके से चलाएंगे तो मैं भी आगे चल के ये ध्यान रखूँगा कि क्योंकि मुझे मालूम है शिक्षा एक व्यवसाय नहीं है और उसका एक चैरिटेबल है डेफिनेटली, क्योंकि सारे मैक्सिमम शिक्षण संस्थान सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में चल रहे हैं, गवर्नमेंट कोई एड नहीं दे रही है, तो जो भी फीस से जो उनकी फीस आती है उसी से अपना खर्चा चलाते हैं। तो फीस उतनी ही होनी चाहिए जितनी संस्थान को चलाने की ज़रूरत है, पर्याप्त है। और इसके ज़्यादा अगर कोई चीज़ें हैं तो गलत है और मैं उसका विरोध करता हूँ।